अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान न्याज़ई एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की इस नशिस्त में हम एक अदद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस सवाल को हम काफ़ी तफसील के साथ स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे ताकि कभी भी आपका इस तरह के सवालात से अगर साबका पेश आ जाए तो आप आसानी इस तरह के सवालात को हल कर सकें। अभी अपना वक्त ज़ाया किए बगैर आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सवाल मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये सवाल आपके सामने पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि पहले हम देख लें कि ये सवाल लिया कहाँ से गया है। तो इस सवाल का पहले रेफरेंस देख लेते हैं। तो द स्टूडेंट फैक्ट्री की जानिब से द एप्टीट्यूड टेस्ट मैनुअल के नाम से एक बुक है कि जिसके 8th एडिशन के सफ़ा नंबर 323 पर सवाल नंबर 24 है। तो ये वहाँ से मैंने ये लिया है और ये सवाल हो सकता है एन मुमकिन है आपको दीगर किताबों में भी नज़र आ जाए, या एन मुमकिन है इस तरह का सवाल आपको कहीं ऑनलाइन भी देखने को मिल जाए। तो अभी अपने सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास सवाल है क्या। तो सवाल को अगर मैं आपके सामने पढ़कर आपको सुनाऊं तो यहाँ लिखा हुआ है, इन द सर्कल बिलो सेगमेंट ए बी इज़ अ डायामीटर। तो हमारे पास हमें एक सर्कल दिया गया है और हमें बताया गया है कि इस सर्कल में जो लाइन ए बी है, ऐसी लाइन जो ए और बी पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, यानी कि ए बी लाइन, वो हमारे पास क्या है, डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है? डायामीटर किसी भी ऐसी स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं जो कि सर्कल के सेंटर से गुजर रही हो और सर्कल को वो 2 हाफ्स में या 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही हो। तो ऐसी लाइन को हम डायमीटर कहते हैं। तो हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास ये जो सर्कल है इसमें हमारा जो सेगमेंट ए बी है, या जो लाइन ए बी है, ये हमारे पास डायमीटर है। इफ़ द लेंथ ऑफ आर्क ए डी बी इज़ 8 पाई, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, अब हमें क्या कहा गया है? अब हमें कहा गया है कि हमारे पास ये जो आर्क ए डी बी है, आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क का मतलब होता है कि किसी भी कर्व के कोई एक मखसूस पोर्शन को हम आर्क कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, सर्कल की बाउंड्री जो है, या जिसको हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, वो एक कर्व है एक किस्म की। तो इसका कोई भी पोर्शन अगर आप ले लेंगे तो उसको आप आर्क कहेंगे। तो हमें क्या कहा गया है कि आर्क, और कौन सी आर्क? हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी ए डी बी। तो ऐसी आर्क जो ए डी बी को यहाँ पर ज्वाइन कर रही है, वो अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ये आर्क जो पॉइंट ए को डी के साथ कनेक्ट कर रही है और फिर डी को बी के साथ कनेक्ट कर रही है, तो ये वाला जो कर्व का पोर्शन है ना, इसको इन्होंने आर्क ए डी बी कहा गया है। और हमें बताया हुआ है कि इस आर्क की जो लेंथ है वो 8 पाई है। तो इस आर्क की लेंथ जो है वो हमारे पास 8 पाई है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब उन्होंने हमसे पूछा क्या हुआ है? उन्होंने हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे सर्कल के रेडियस की लेंथ पूछी गई है। और रेडियस क्या होता है? अगर रेडियस आपका जो सेंटर पॉइंट होता है सर्कल का, आपका सेंटर पॉइंट जो होता है सर्कल का, 1 मिनट में ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। आपके सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उससे ये जो बाउंड्री है सर्कल की, उस तक का डिस्टेंस कितना है। और ये डिस्टेंस हर जगह सेम आएगा। तो यानी यहाँ भी इसका भी डिस्टेंस वही होगा जो पिछली लाइन का था, इसका भी डिस्टेंस वही होगा। तो ये जो लाइन है जो हम ड्रॉ करते हैं सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, इसको रेडियस कहते हैं। तो हमें पूछा क्या गया है? हमने इस रेडियस की जो है वो लेंथ हमने फाइंड करनी है। और हमें क्या गिवन है? हमें ये जो आर्क थी ए डी बी, इसकी लेंथ हमें गिवन थी। तो अब हम इस सवाल को कैसे हल कर सकते हैं? तो हम सॉल्यूशन पे जाने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। और यहाँ पर साइड इन्फॉर्मेशन के नाम से मैंने एक पोर्शन सा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पहले देख लेते हैं। उसमें मैंने क्या लिखा है? द पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैन रफली बी डिफाइंड एज। तो पेरीमीटर एक टर्म है, इसी तरह सरकमफ्रेंस एक टर्म है सर्कल, जो कि सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है। तो उसका मतलब, उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दर्ज की हुई है, द टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। यानी सर्कल की जो शेप है, उसकी जो बाउंड्री आपके पास होती है, उसकी टोटल लेंथ को हम पैरामीटर भी कहते हैं और उसको सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ फिगर से समझाना चाहूँ तो
इसको मैं अगर रेस कर दूं तो हमारे पास ये जो सर्कल की पूरी बाउंड्री है, ये सर्कल की पूरी बाउंड्री है, इसकी लेंथ को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं या पैरामीटर कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो हमारे पास सर्कल की बाउंड्री है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अच्छा, इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस का? इट कैन मैथमेटिकली बी रिप्रेजेंटेड एज सर्कमफ्रेंस, जिसको हम सिंबल जिसका सी से भी डिनोट करते हैं, वो किसकी इक्वल होती है, 2 पाई आर की इक्वल होती है। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को, इस फार्मूला को याद रखना है कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसका फार्मूला क्या है, 2 पाई आर। और यहाँ पर दो वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, दो डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स कह लें, वो यहाँ पर यूज़ हुए हैं। एक तो ये आर है, आर का मतलब है रेडियस, और रेडियस अभी हमने देखा है कि रेडियस क्या होता है, ऊपर मैंने आपको समझाया था। इसके अलावा दूसरा जो टर्म यहाँ पे, या दूसरी जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर यूज़ हुआ है, इसको हम पाई कहते हैं। और पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो 3.14 है। तो जहाँ जहाँ पाई होगा वहाँ हमने 3.14 पुट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर सर्कमफ्रेंस या पैरामीटर की डेफिनेशन देखी है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल की टोटल जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। फिर इसी तरीके से हमने सर्कमफ्रेंस का फार्मूला देखा है कि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, और ये जो मेरे पास सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है इसको मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, बस ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब चलते हैं कि इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इसको लेकर चलेंगे। और तो सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दर्ज किया हुआ है। स्टेप 1 क्या है, तो स्टेप 1 में मैंने लिखा हुआ है, एज वी नो अ डायमीटर कट्स दी सर्कल इनटू 2 हाफ्स। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास जो डायमीटर की लाइन होती है वो क्या करती है कि सर्कल को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देती है। और क्यों डिवाइड कर देती है, क्योंकि डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो कि सेंटर से पास कर रही होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो जब आप सेंटर से सर्कल में से, जब सेंटर से सर्कल को कट करेंगे या उसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और वो 2 हाफ्स इक्वल हाफ्स होंगे। अभी हमने ऊपर फिगर में भी देखा था कि वहाँ पर जो डायमीटर था वो हमारे सर्कल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा था। देयरफॉर we can say that the diameter AB has split the total boundary of the given circle into 2 equal halves, one of which is the arc ABD। अच्छा, अब हमें जब पता है कि डायमीटर सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये सर्कल था, इसमें जो डायमीटर हमारे पास AB था, इसने क्या किया है, इसने जो टोटल बाउंड्री थी सर्कल की, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ये जो टोटल सर्कमफ्रेंस था सर्कल का, उसको क्या किया है, उसको भी हाफ ऑफ कर दिया है। तो अगर मैं यहाँ पर ऊपर चलें तो यहाँ पर जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस था रेड कलर का मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो बाउंड्री है सर्कल की, अगर आप देखें तो इसको भी डायमीटर ने जब सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है तो इस बाउंड्री को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो इस डायमीटर ने जब बाउंड्री को 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो इसका मतलब है कि हमारे सर्कमफ्रेंस को भी इसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो अब इसके बाद क्या है, सिंस बोथ दी हाफ्स आर इक्वल, यानी अब दोनों हिस्से बराबर हैं। जो डायमीटर जब भी डिवाइड करता है तो दोनों सर्कल्स को जब भी 2 हिस्सों में डिवाइड करता है तो दोनों हिस्से बराबर होते हैं। तो यहाँ पर चूँकि दोनों हिस्से बराबर हैं, और इसमें एक चीज़ ऊपर मैं आपको बताना भूल गया था, वो ये कि 2 जो हाफ्स हमारे पास आए हैं, यानी 2 बाउंड्रीज़ आई थी हमारे पास, यानी एक टोटल बाउंड्री थी, उसको डायमीटर ने 2 डिफरेंट बाउंड्रीज़ में डिवाइड किया, और उन 2 डिफरेंट बाउंड्रीज़ जो कि इक्वल थी उनमें से एक का नाम क्या था, एक को हमने आर्क कहा था। तो यहाँ पर हमारे पास, मैं दोबारा आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, हमारे पास यहाँ पर 2 अब बाउंड्रीज़ आ गई हैं। एक बाउंड्री ये वाली आ गई है और दूसरी बाउंड्री ये वाली आ गई है, और दोनों इक्वल बाउंड्रीज़ हैं। और अगर आप यहाँ पर, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि जो ऊपर वाली बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है, इसका नाम क्या था, आर्क ADB था, और इसकी हमें लेंथ गिवन थी। तो जब इसकी लेंथ हमें पता है, तो चूँकि हमें पता है कि दोनों जो बाउंड्रीज़ हैं और जो टोटल बाउंड्री थी इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो ये वाली जो आर्क होगी या ये वाली जो हिस्सा होगा, इसकी लेंथ भी 8 पाई होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ से देख ली। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, सिंस बोथ द हाफ्स आर इक्वल वी कैन राइट लेंथ ऑफ फर्स्ट हाफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ABD, जो कि हमें गिवन थी, जो कि 8 पाई की इक्वल थी। इसी तरीके से लेंथ ऑफ सेकेंड हाफ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ABD। तो
फर्स्ट हाफ़ की भी लेंथ हमारे पास 8 पाई आ गई, सेकंड हाफ़ की भी लेंथ हमारे पास 8 पाई आ गई। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब डायमीटर ने सर्कल को कट किया था तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया था, तो उससे जो बाउंड्री कट हुई थी वो भी इक्वल आई थी। लिहाजा हमारे पास दोनों पोर्शंस की जो बाउंड्रीज़ हैं उसकी लेंथ भी हमारे पास इक्वल आ रही है, ठीक है। और इनको मैंने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है। अब हम अपने स्टेप 2 पर चलते हैं। और स्टेप 2 क्या है? नाउ वी कैन राइट। अब हम लिख सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस क्या था। बाय डेफिनेशन हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस क्या था। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस क्या था? हमारे पास सर्कल की बाउंड्री जो होती है उसकी टोटल लेंथ को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। और अगर हम ऊपर जैसा कि हमने फिगर में देखा था, तो अभी ये जो टोटल लेंथ थी जिसको हम सर्कमफ्रेंस कह रहे थे, अब वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। और 2 हिस्से क्या थे? एक को हमने फर्स्ट हाफ़ का नाम दे दिया था, दूसरे को हमने सेकंड हाफ़ का नाम दे दिया था। तो अब हमने क्या करना है? अब हमारा सर्कमफ्रेंस क्या होगा कि वो जो दोनों हिस्सों को हमने डिवाइड किया था, अब उनकी जो अपनी अपनी लेंथ होगी, अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो पूरे सर्कल की हमारे पास लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास आ गया है, अब हमने इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर देनी है सर्कमफ्रेंस की जो हमारे पास इक्वेशन आई है। तो प्लगिंग इन दी वैल्यूज़ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड जो हमारे पास इक्वेशन थी, उससे हमने वैल्यूज़ अखज़ करके अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, यानी लेंथ ऑफ फर्स्ट हाफ़ की जगह फर्स्ट हाफ़ की लेंथ पुट कर दूँ, लेंथ ऑफ सेकंड हाफ़ की जगह सेकंड हाफ़ की लेंथ पुट कर दूँ, तो मेरे पास सर्कमफ्रेंस क्या आएगा? सर्कमफ्रेंस मेरे पास आएगा सर्कमफ्रेंस इज़ इक्वल टू 8 पाई प्लस 8 पाई। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो सर्कमफ्रेंस इज़ इक्वल टू 16 पाई। तो मेरे पास एक रिलेशनशिप ये आ गया, हमें पता चल गया कि हमारा जो सर्कल है उसकी टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी है? 16 पाई। और ये आपको देखने से भी पता चल रहा था कि हाफ़ बाउंड्री अगर 8 पाई थी तो दोनों की 16 पाई होगी, और यही हमारा पास सर्कमफ्रेंस आया था। अब हमने क्या करना है कि अब हमें सर्कमफ्रेंस का जनरल फार्मूला पता था और वो हमने ऊपर देखा था, उसको हमने 1 का नाम दिया था। तो अब हम इस जनरल फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा हम ये जो सर्कमफ्रेंस की लेंथ की वैल्यू आई है 16 पाई आई है, इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों को इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं कि 2 पाई आर जो कि सर्कमफ्रेंस का जनरल फार्मूला था इज़ इक्वल टू 16 पाई, जो कि हमने यहाँ पर देखा है सर्कल की बाउंड्री की लेंथ हमारे पास आई थी वो 16 पाई थी। तो 2 पाई आर इज़ इक्वल टू 16 पाई। और अब हमने क्या करना है, चूँकि हमने आर रेडियस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो आर को हम अलहदा रख देते हैं, एक साइड पे अलहदा कर देते हैं, और 2 पाई को दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास इसको जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई पाई से कट जाएगा, और 16/2 जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रेडियस क्या आएगा? रेडियस हमारे पास 8 आ जाएगा। और इसी चीज़ को अगर मैं फॉर्मली लिखना चाहूँ तो स्टेप 4 में मैंने लिखी है कि हमारे पास जो आंसर था, जो सवाल हमसे पूछा गया था कि सर्कल का रेडियस क्या होगा, वो क्या आया है? रेडियस ऑफ सर्कल, जिसको हम आर से भी डिनोट करते हैं, वो हमारे पास 8 आया है। तो ये हमारे पास जो है वो हमारे इस पूरे सवाल का सॉल्यूशन था। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का सवाल अब जब भी आपको इस तरह के सवालात का से साबिक़ा पेश आएगा तो आप आसानी इस तरह के सवालात को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी आज की ये नशिस्त अपने अख्ताम को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।